आज मतलब मैं बहुत ही हैप्पी हो रखी हूँ। तो मेरी खुशी किस बात की है, और आज मतलब बता दूँ कि कोई आने वाला है। कौन आने वाला है, मेरी खुशी किस बात पे है। सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए फिर मैं अपना आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो धूप भी बहुत भयंकर लग रही है आज। और ये देखो ज़रा, बंदरों ने हमारे खेतों में क्या नुकसान कर दिया, सारा नुकसान, इधर से लेके उधर तक पूरा नुकसान। और उस साइड के खेतों में भी नुकसान किया हुआ है। तो वहाँ पे क्या क्या नुकसान हुआ है तो वो तो वहीं जाके पता चलेगा। तो वहाँ दादी जा रखी है और अभी मैं भी जा रही हूँ ये चुन्नी लेके। तो क्या क्या हुआ है वो जाके बताती हूँ, ठीक है। तभी मिलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे छीमियाँ वगैरह भी हो रखी है और फिर इधर उधर घूमना पड़ रहा है ना, तो ठीक से ब्लॉगिंग नहीं कर रही। तो जब वहाँ पे पहुँच जाऊँगी तो तभी बताती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे खेत में पहुँच गई हूँ और ये देखो ज़रा, पूरा नुकसान। बैक कैमरा करके बताती हूँ, ठीक। तो ये देखो ज़रा, ये कुछ ककड़ी और ये ककुरतुमान लग रखा था, लेकिन क्या हालत कर दी उन्होंने इसकी। देखो आधे आधे खा के और भाग गए। और जो छोटे छोटे थे, तो दादी बता रही है जो छोटे छोटे हो रखे थे वो ऐसे तोड़ के और ऐसे खा के और चले गए। और काफ़ी तो ये देखो यहाँ पे भी खा रखे हैं। और कुछ तो हमारे गौशाले में, कुछ हमारे खेतों में, सारा नुकसान कर दिया। तो दादी जब सुबह आई थी यहाँ पे, तो दादी ने बोला कि कम से कम उन्होंने जो छिमिया हो रखी है उनके अंदर का तो बचा रखा होगा। लेकिन अभी आपको बताया मैंने कि कैसे कर रखे हैं उन्होंने। हंसते खेलते आओ ना, अचानक से इतना नुकसान देख दो ना, तो एकदम से मन अजीब सा हो जाता है। तो मेरा भी कल ऐसे ही हुआ था। तो फिर उसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की। मैं तो देख के मतलब एकदम ऐसे शौक सी रह गई ना, क्या बोलना यार। वो तो मैं खुद समझ सकती हूँ कि मुझे कैसा लगा होगा उस टाइम, क्योंकि इतनी मेहनत तो हम करते हैं, उसके बावजूद जब ये बंदर खा जाते हैं तो कितना बुरा लगता है ना। वो मैं समझ सकती हूँ, क्या पता आप लोग भी समझोगे। तो क्या करें, अब जो हो गया तो उसको तो हम बदल नहीं सकते। तो चलो भाई, ये देखो अब और भी देखते हैं हाँ क्या क्या हो रखा है यहाँ पे। हम इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद देखो ये फल मिलता हमको। ये देखियो जरा, कुछ ये क्या मस्त हरी हरी ककड़ी हो रखी थी ना, लेकिन सब खराब कर दी इन्होंने। ये देखियो, पूरी भी खाते तो हम बोलते कि चलो खा गए। तो ऐसे में कौन खाएगा यार। अब इनको आधी आधी खा रखी उन्होंने। इतना मस्त सा का कुर्तुमा हो रखा था हमारा, हरा हरा। तो ये देखो क्या सारा नुकसान कर दिया हमारा इन्होंने। तो चलो अब मैं इसको लेके चलती हूँ, उसके बाद घर में देखते हैं फिर। तो ये देखो भाई, अभी मैं घर में भी पहुँच गई और इतना बड़ा झामताम लेके आ गई। और ये मैं कब से बोल रही थी ना कि मक्के कब पकेंगे यार। ये देखो पक गए अब तो बहुत अच्छे से। ये बैंगन हमारे देखो जरा, ना हमारे लिए रहे ना उनके लिए। तो चलो फिलहाल मैं बाद में मिलती हूँ, मुझे अभी कॉल करना है, तो थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। क्योंकि आज मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है और आज मतलब मैं बहुत ही हैप्पी हो रखी हूँ। तो मेरी खुशी किस बात की है, और आज मतलब बता दूँ कि कोई आने वाला है। कौन आने वाला है, मेरी खुशी किस बात पे है, तो वो आपको ना थोड़ी देर बाद पता चलेगा। ब्लॉग के एंड में पता चलेगा या ब्लॉग के बीच में पता चलेगा, ठीक है। तब मिलती हूँ, तब तक बाय बाय, जल्दी कॉल। तो अभी सुबह के 10:30 हो रहे हैं और आज भागवत का दूसरा दिन है। और अभी मैं कहीं जा रही हूँ, मतलब रोड तक जा रही हूँ मैं। तो क्यों जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, वो तो आपको वहीं पे पता चलेगा। तो चलो फिर मिलती हूँ फिर सीधा आपको रोड में। तब तक बाय बाय, आप भी वेट करना, ठीक है। और तब तक सोचना कि मैं किस लिए जा रही हूँ। अभी 3 बज गए हैं और हम जा रहे हैं नीचे भागवत सुनने के लिए। ये देखो सब के सब आगे और ये पीछे से, तो हम जा रहे हैं भागवत सुनने के लिए। तो आज आपको भी सुनाऊंगी मैं
कल जो बना रखा था वो चाची के फ़ोन में बनाया, मैं फ़ोन नहीं लेके गई थी, तो वो चाची के फ़ोन में था। तो आज सुनाऊंगी मैं, ठीक है। और जो मेरी खुशी है उसको भी बाद में बताऊंगी, किस बात की खुशी है। तो लंबा लंबा पूछ के देख बोला लंबा लंबा घूमने की तरह होता है। बोले हाँ बोला क्या 10-20 हाथी होते हैं? बोले नहीं, हाथी तो एक ही है, लेकिन तुम्हारी अपनी दृष्टि से अगर आंखें होती तो पूरा देख लेते, लेकिन उन्होंने आधा आधा उन्होंने वैसी व्याख्या करी। इसलिए भगवान भी एक ही है, लेकिन जो भक्त लोग हैं, कोई ईश्वर कह रहा है, कोई भगवान कह रहा है, कोई योगेंद्र कहता है, कोई निरंकार कहता है इत्यादि तत्वता वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं तद्ज्ञानं परमव्ययं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सत्यते। शब्द का भेद है। सब आपने देखा होगा, पूरियां एक ही आटे से तो बन रही है, पर उसी पूरी को अगर जो तुम उसमें हरा रंग डाल दोगे तो हरी पूरी हरी भी निकलती पूरी। आपने देखा होगा वो पालक को पीस करके और आटे में डाल देते हैं वो लोग, तो हरी हरी पूरी आ जाती है। उसी आटे से रोटी भी बन रही है, रोटी भी तो बनती है, पूरी भी बन रही है, रोटी बन रही है, तो इत्यादि। लेकिन आटा तो एक ही है। ऐसे ईश्वर भी एक है, लेकिन किसी ने उसको ब्रह्म कह दिया, किसी ने ईश्वर कह दिया, कोई बाल गोपाल कहता है। तो नाते अनेक, मानिए जो भाव है हमारे अंदर, आप अनेक नाते बना सकते हैं, पुत्र भी बना लो भगवान। इस प्रकार से तत्व का वर्णन किया। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन इस प्रकार से भगवान सर्वत्र में बसे हुए। आप जिस प्रकार से आप उनको बुलाएंगे, पुत्र के रूप में बुलाओ, माँ के रूप में बुलाओ, ऐसे भी बुलाओ, भगवान तो सर्वत्र विराजमान है। इस प्रकार से मंगलाचरण आत्मा के प्रसंग सुनाया। उसके पश्चात सुखदेव जी का जन्म सुनाया कि जब वेद व्यास भगवान ने 17 पुराण लिख डाले, 17 पुराण लिखने के बाद वो खिन्न बैठे हुए थे। तो जब खिन्न बैठे हुए थे तो उनके खिन्न मन से नारद जी प्रकट हुए। नारद जी आए, देवदत्तां विमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथा
परम भक्त है भगवान के नारद जी। तो नारद जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने वेद व्यास जी को बोला कि आपने बहुत जटिल पुराण बनाए, वेद लिखा, एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए, शुक्ल यजुर अथर्व सामवेद इत्यादि, एक ही वेद के 4 विभाग हैं, वेद एक ही हो गए। वेद वेद भगवान जी लिखे नहीं गए, शाश्वत है। जैसे हम सत्य सनातन धर्मी हैं, धर्म का अर्थ क्या होता है? शाश्वत धर्म ये की है, सत्य सनातन धर्म। बाकी जितने भी घूम रहे हैं ये पंथ हैं, इससे कल्याण होने वाला नहीं है, इसलिए भैया इनमें नहीं जाना चाहिए। आपके पितर जो हैं, कई लोग निरंकार, ठीक है आप सत्संग में जाओ, मना नहीं, निरंकार को भी अपनाओ, लेकिन उस निरंकार की उपासना कैसे करोगे? आपको तो शरीर का ही पता नहीं है कि मेरे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, आत्मा कहाँ रहता है, जीवात्मा कहाँ है, शरीर किससे बना हुआ है, तो उस निरंकार को कैसे देखोगे आप? साकार रूप में भगवान प्रकट हुए हैं ना, निरंकार रूप है, सर्व साकार भी है, प्रकट हो गए। तो वो तो बाल लीला कर रहे हैं, हम देख भी रहे हैं कि माखन खा रहा है, गोलियों में चीज छुड़ा रहा है, अच्छा है, बाल लीला के माध्यम से। निरंकार को अंदर कैसे देखोगे? योग की इतनी परवर इच्छा भी नहीं है, योग में भी गति बहुत कम है। योग विभाग अब आसनों में आ गया है, हठ योग हो गया, अष्टांग इत्यादि कई योग ले लिए उन्होंने, लेकिन वो भी आसन तक सीमित है। क्रियाएं, आंतरिक क्रियाएं जैसे बंद हैं, 3 बंद होते हैं हमारे शरीर में, मूल बंद, गुड़ियान बंद, जालंधर बंद। गुदा द्वार को ऊपर खींच करके और ऊर्ध्वगामी बना देना, तेज को। पहले के ब्रह्मचर्य के पालन करते थे, विवाह नहीं करते थे कई लोग, तो उसको ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी कहा जाता है। ऊर्ध्वरेता का मतलब उस तेज को ऊपर खींच करके पूरे शरीर में प्रविष्ट करना। इसलिए जब मृत्यु को प्राप्त होते थे तो उनके इच्छा मृत्यु होती, इच्छा का अर्थ होता है कि वो कहीं से भी प्राण निकाल देते थे। 9 दरवाजे हमारे शरीर में, 9 द्वारे पूरे देही, तो 9 दरवाजों से हमारा जो है प्राण निकलते हैं। पर जो कर्म के अनुसार, कर्म थोड़ा पटांग है, तो कई लोग शौच इत्यादि कर देते मरते समय, कोई उल्टी करता है, कोई कुछ करता है, परंतु ये ब्रह्मरंध्र है, इसमें भी पीछे से 7 चक्र, 6 चक्र आ रहे हैं, 7वां तीसरा यहाँ से चक्र है। जो रीढ़ की हड्डी है ना, उसमें भी चक्र होते हैं अंदर, सूक्ष्म है, उनको देख पाना बड़ा कठिन है, लेकिन ध्यान के द्वारा इन पे ध्यान किया जाता है। तो योग में गति नहीं है तो उस निरंकार को कैसे देखोगे? निरंकार लोगों की चुगली, ईर्ष्या द्वेष से भरा, छल कपट से तो भरा हुआ है, और छल कपट भी तभी उजागर होते हैं जब किसी से द्वेष उत्पन्न होता है। तो सबसे पहला श्लोक गाया, बरहा पीडम नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रलवासः कनक कपिशं वैजयन्ती अन्ध्राणवेणो अधर सुदया पूरयन् गोपवृन्द्रैर् वृन्दारण्यं सपदरमणं राधसद्गीत। हमारे कृष्ण कन्हैया कैसे हैं, इसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है। शिष्य गा उठे, जिन्हें भगवान ने मोर मुकुट धारण करके और दुपट्टा बांधा हुआ है कमर पे, और बंसी भी उसमें गुथ रही है, और करोड़ों में कनेरे के फूल, क्योंकि बाल बाल थे, जंगल में भाई हीरे मोती तो होंगे नहीं, तो कर्ण के फूल और वैजयंती माला आपने देखे होंगे, सफेद सफेद फूल होते हैं वैजयंती के, उसका पूरा इतनी मोटी माला बनाई गुच्छा टाइप में, पूरा नीचे तक चरणों तक माला लहरा रही है। उसका जब दर्शन कराया इस श्लोक में शिष्यों ने, तो सुखदेव बाबा एक गुफा में थे, उनका ध्यान टूट गया,
बोला अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है, इसके तो दर्शन करने चाहिए, मुझे जाना चाहिए। तो थोड़ी देर में मन में आया अरे सुंदर लोग अभिमानी भी होते हैं, क्या पता मुंह लगाता है कि नहीं लगाता। तो फिर मन बनाया, फिर लगाए समाधि, बैठ गए। फिर शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया, उसमें भगवान के वात्सल्य का वर्णन कि कृपा कैसे कैसे लोगों पे कृपा कर देते हैं भगवान। अहो बकी स्तन काल कूटम, अहो बकी स्तन काल कूटम। अहो बकी स्तन काल कूटम, जिगातया पाये दक्षसाधि देवे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कंबादयालुं अहो बकीयम, ये बकी पूतना, बकासुर की बहन थी ना बकी, तो पूतना अपने स्तनों में कालकूट जहर लगा करके आई, परंतु भगवान ने उसको भी मातृक गति दे दी। देवे गति धात्र्योचित गति, धात्री धात्री होती ना धाई, आजकल कहते हैं उसको जो लालन पालन करती धाई, तो धात्र्योचित धात्री उसमें मां को कहा गया। तो धात्र्योचित गति, ऐसे भगवान दयालु हैं, ऐसी दया करते हैं जीवों पे कि कालकूट जहर लगा करके जब वो पूतना आई तो भगवान जैसे भगवान के मुंह में स्तनों को डाला, उसके प्राण भी खींच दिए भगवान ने। तो पूतना चिल्ला उठी, हे पुत्र मुंच मुंच, छोड़ दे पुत्र, मेरे को छोड़ दे। भगवान कहते हैं माता जी हमने पकड़ना सीखा है, छोड़ना नहीं, इसलिए उसके प्राणों को ही हर डाला और धात्र्योचित गति दे दी पूतना को। भगवान कहते हैं कि बुरी बलि जैसी भी सही, परंतु है तो माँ मौसी थी ना, भगवान की मौसी पूतना पहुंच गई जहर खिलाने के लिए, परंतु भगवान ने उसको परम गति प्रदान कर दी। इस प्रकार से जब सुखदेव बाबा के कर्णपुटों में यह बात पड़ी तो भागे भागे आए, शिष्यों के पास आए, बोले भैया ये तो और सुना दो। बोला एक दो तो हमें इतने लड़ाए थे गुरुजी ने, और सुनना है तो चलो हमारे साथ, हमारे गुरुजी के पास चलो। जल्दी तब भगवान ने वेद व्यास जी ने संपूर्ण सुखदेव जी को परोस दिया पूरा भागवत। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव महाप्रभु का जन्म कैसे हुआ, कौशिकी संहिता में विस्तार से मिलता है, यहाँ तो संक्षेप रूप में दिया गया है भागवत में, लेकिन बोल हरि 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 बोल बोले हरे बोले हरि 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 बोल केशव माधव बोल हरि बोल
तो अभी मैं तो आ गई हूँ भागवत सुन के,
और मुझे आना था ना भैंस निकालने के लिए, इस वजह से मैं जल्दी आ गई। और मेरी दादी लोग तो वहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं मुझे से, तो मैं तो आ गई क्योंकि घर में एक ना एक का तो काम करना ही है। और अपनी खुशी आपको बता ही देती हूँ। चलो, तो आज मेरे पापा आ रखे हैं, तो काफ़ी टाइम बाद मैं अपने पापा से मिली, तो वो खुशी मतलब मुझे ही पता होगी कि मतलब मुझे कितनी खुशी हुई। तो इस वजह से मैं मतलब कल से खुश हो रखी थी कि मेरे पापा आने वाले हैं। तो जैसे मतलब मेरे पापा ने मुझे बोला ना कि मैं घर आ रहा हूँ, तो ऐसे मतलब अंदर से एक खुशी सी हुई कि मेरे पापा आ रहे हैं घर। तो इस वजह से मैं काफ़ी खुश थी और सोचा था मैंने कि मैं बाद में ब्लॉग बनाऊंगी, पापा के साथ बनाऊंगी, लेकिन नहीं बना क्योंकि पापा के साथ कोई और भी थे, तो मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। थोड़ी सी शर्म से आ गई थी ना, तो इस वजह से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। और फिर सोचा कि थोड़ी देर बाद ब्लॉग शूट करूँगी, लेकिन फिर भी नहीं कर पाई क्योंकि हमने फिर खाना वगैरह बनाया, फिर खाना खाया और उसके बाद फिर पापा नीचे मेरे से पहले चले गए थे। तो मैंने समझा कि मैं पापा के साथ जाऊँगी तो ब्लॉग शूट करूँगी, लेकिन मैं पापा के साथ नहीं गई, मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, तो इस वजह से। लेकिन कल से मेरे ब्लॉग में मेरे पापा भी दिखेंगे आपको, ठीक है। और अभी फ़िलहाल मैं चलती हूँ गौशाले का काम करने के लिए और फ़ोन को लगा देती हूँ चार्ज, और कल वाला ब्लॉग भी मुझे अपलोड करना है। तो फ़ोन में तो चार्ज नहीं है क्योंकि फिर ब्लॉग बनाते बनाते फिर चार्ज ख़त्म हो जा रहा, और अभी पावर बैंक तो मेरे पास है नहीं, तो सोच रही हूँ कि पावर बैंक लाऊंगी, उससे अच्छा रहता है ना फिर। तो उसके बाद फिर देखूंगी कभी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं चलती हूँ गौशाले का काम करने के लिए और फ़ोन को लगा देती हूँ चार्ज पे, उसके बाद घर आऊँगी तो फिर ब्लॉग अपलोड करूँगी, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ फिर बाद में, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं और मैं गौशाले का काम करके आ गई हूँ घर में, और अभी मेरे उसमें है 32% चार्ज। तो मैं कल वाला ब्लॉग अपलोड करती हूँ। तो ये वाला ब्लॉग मतलब लंबे लंबे जा रहे हैं मेरे ब्लॉग, बहुत ही मतलब लंबे जा रहे हैं। तो वो सोच मैं नहीं रख रही कि मेरे ब्लॉग लंबे हो रहे हैं, छोटे करने हैं, वो सोच मैं नहीं रखती। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैं अपने गांव में ये हर चीज़ देख रही हूँ, तो वैसे मैं आप लोगों को भी बताऊँ, जो जो चीज़ें हो रही है वैसे मैं आप लोगों को भी बताऊँ। तो इसलिए मैं पूरा ब्लॉग एडिट कर रही हूँ और जो जो हो रहा है, जैसे जैसे हो रहा है, तो हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जितना हो सकता है आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, और जो चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब करते रहना। तो इसी तरह से आप लोगों को ना 7 दिन के मस्त मस्त से वीडियो मतलब ब्लॉग दिखेंगे, ठीक है। तो और आजकल तो ना महिलाओं के एकदम मस्त से ठाठ हो रखे, पहले भागवत सुन रहे, उसके बाद आराम से कीर्तन कर रहे हैं और नाच गाना, और बस उनकी तो मस्ती मस्ती मस्ती। और बस कुछ टाइम से तो मतलब कल से तो हमारा भी थोड़ा सा कम हो रखा काम वगैरह, लेकिन हमारे लिए फिर भी है। लेकिन हम मतलब 1-2 घंटे में थोड़ा सा रेस्ट भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो भागवत सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, तो काफ़ी मतलब अच्छा भी लग रहा है उसको सुनने में, तो इसलिए हम डेली डेली जाते हैं। तो चलो फिलहाल मैं कल वाले ब्लॉग को अपलोड करती हूँ, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर कल तो हो ही जाएगा। तो आज तो मतलब दादा भी नीचे है, फिर पापा भी अभी नीचे है, तो मैं किसी से हॉटस्पॉट भी नहीं ले सकती और किसी का सिम भी नहीं निकाल सकती क्योंकि मैं पता क्या करती हूँ जैसे ना कोई लंबे ब्लॉग रहते हैं तो वो जैसे 2 GB के बन जाते हैं ना, तो मेरे उसमें मतलब मुझे 2 GB तो कुल मिलती है, लेकिन उसमें फिर इंस्टाग्राम में तो कभी व्हाट्सएप पे तो मैसेज वगैरह में तो कुछ नेट यूज़ हो जाता है, तो फिर मैं दादा की सिम यूज़ करती हूँ, तो तब जाके मेरे ब्लॉग ना अपलोड होते हैं। तो ऐसे ऐसे करके मुझे ना आप लोगों के साथ ना शेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए मुझे, और आप लोग भी मुझे सब्सक्राइब करें